हेलो मेरे प्यारे बोर्ड के प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों। खैर, आप लोगों का हमारे चैनल L2 मतलब लाइफ लॉन्ग टीचर्स दैट इज जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी में हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और हमारा चैनल आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है कि आप हमारे चैनल में कीमती समय गंवा रहे हैं, गंवा नहीं रहे, मतलब आप समय दे रहे हैं, पढ़ाई सीख रहे हैं। मेरी बात समझ आती है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारा जो कंटेंट है वो स्टार्टिंग से ही देखिएगा, क्योंकि तभी आप चीजों को लिंक कर पाएंगे। प्लीज अपने को धोखा मत दीजिए, क्योंकि अभी इस समय जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं लेक्चर, अब अगले दिन सीबीएसई का रिजल्ट है 10th और 12th का। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और अगले साल यही चीज आपके साथ होगी, तो बहुत बच्चे टेंस्ड हैं। क्लियर? तो आपको वो टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि आप यहाँ चैनल से पढ़ाई सीखेंगे, हर चीज आपको चीज मिलेगी। एग्जाम जाएंगे, बोलेंगे भैया तुमको तो सब आता था। जब सब आ जाता था तो बोर्ड की टेंशन तो होती नहीं है, एंड थोड़ी बहुत टेंशन तो लाजमी सी बात है, लेकिन उतनी टेंशन नहीं होती है। मेरी बात सुनिए कि पापा हमको पेलेंगे, ऐसा फीलिंग नहीं आता है। खैर चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो आप लोगों ने पिछला लेक्चर देख के ही ये इस लेक्चर को मूव ऑन करिएगा, तभी चीजें आप लिंक कर पाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बता कर रखा। खैर ज्यादा बातें नहीं करते, नहीं तो फिर लेक्चर बड़ा हो जाता है यार, ठीक, इसको कट वट करना पड़ता है तो थोड़ा इशू क्रिएट होता है। क्लियर? खैर आज हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। क्लियर? थोड़ा सा एनसीईआरटी से हम लोग एनसीईआरटी के ही टॉपिक्स ले रहे हैं, लेकिन आगे पीछे ले रहे हैं, जिससे आप करेक्ट प्रॉपरली लिंक कर पाए। जो चीज देखिए, कहते हैं ना कि आप ही स्टूडेंट हैं, हम आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं, क्योंकि तक साल पढ़ा लिए हैं यार, तो मुझे लगता है कि नहीं ये टॉपिक पहले सिखा देंगे तो बच्चों को ज्यादा आसानी पड़ेगी। क्लियर? जिससे सवाल ज्यादा बनते हैं, जिससे आपका थोड़ा सा उत्साह बढ़े कि हाँ ये टॉपिक बोरियत नहीं आ रही है। क्लियर? खैर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। क्या लिखा है मैंने? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बोला, ध्यान दीजिएगा। स्टार्टिंग करते हैं मेरे भाई। जब भी वेपर प्रेशर की बात करें, ध्यान दीजिएगा, हम क्या लेते हैं? इसमें कंटेनर लेते हैं। क्या लेते हैं मेरे भाई? एक लेते हैं क्या? कंटेनर। क्या लिया हमने? बड़ा सा एक ले लिया, कंटेनर लिया। क्लियर? अगर मैं इनिशियल की बात करूं तो आपको पता है इनिशियली इसके अंदर क्या है? गैस है। क्या है? गैस है। क्या आप ये मानते हैं गैस इस कंटेनर में प्रेशर लगा रही होगी? हाँ लगा रही होगी। कितना प्रेशर लगा रही होगी? 1 atm प्रेशर लगा रही होगी। क्लियर? आपने क्लास 11 में सीख रखा होगा, आपने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा होगा, वहां पे आपके मास्टर ने क्लास 11 में सिखाया होगा। क्लियर? गैस क्या लगा रही होगी? बाउंड्री पे क्या लगा रही होगी? प्रेशर लगा रही होगी। ऑब्वियस सी बात, कितना लगा रही है? 1 atm। लेकिन आपने क्या किया कि इससे सारा जो प्रेशर, ये मतलब सारा प्रेशर खींचने का मतलब ये है, अंदर क्या क्रिएट कर दिया आपने? वैक्यूम को क्रिएट कर दिया। क्या क्रिएट कर दिया? वैक्यूम को। उसके बाद आप लेके आए बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है? लिख लीजिए, बैरोमीटर क्या होता है? वेपर बैरोमीटर होता है प्रेशर नापने की मशीन। समझ में आती बात? इट इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर, इजंट इट? क्या होता है? बैरोमीटर। आप बैरोमीटर यहाँ पे लगाए, चेक किए क्या यहाँ पर प्रेशर है कि नहीं है, पता चला कि नहीं, आपने वैक्यूम क्रिएट कर दिया, आपने देखा प्रेशर नहीं है, इसका मतलब हाँ वैक्यूम क्रिएट हो गया। उसके बाद आपने इस वैक्यूम वाले कंटेनर में क्या डाल दिया? वाटर डाल दिया। क्या डाल दिया? वाटर डाल दिया। क्लियर? हम प्योर लिक्विड वही यूज कर रहे हैं कुछ देर के लिए। क्या डाल दिया आपने? जल डाल दिया। लेट्स सपोज आप कोई भी प्योर लिक्विड डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने लेकिन एग्जांपल किसका लिया? जल का लिया। जिस जल किस स्टेट में? लिक्विड स्टेट में। क्लियर? मैंने पानी डाल दिया। अब पानी डालने के बाद मेरे दिमाग में क्या आएगा कि यार सिंपल सी बात है, मैंने अगर पानी डाल दिया, पहले कंटेनर वैक्यूम था, तो हम ये सोचेंगे कि मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, ये जो नीला वाला जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं कि यहाँ पर इस वाले वॉल पर, इस वाले वॉल पर और इस वाले वॉल पर कोई ना कोई प्रेशर होगा वैक्यूम क्रिएट करने के बाद भी। क्यों? क्योंकि आपने क्या डाल दिया? वाटर डाल दिया। पहली चीज तो, लेकिन आप ये जरूर सोचेंगे आफ्टर पुटिंग द वाटर इन द कंटेनर कि यहां पर इस वॉल पर, ये ऊपर नीले के ऊपर वाली और ये इसके पैरेलल और यहां पर इन वॉल पर आपका प्रेशर नहीं होगा। यही तो आप ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि वहां पर वाटर है ही नहीं है, वाटर तो यहाँ नीचे है, तभी तो आपने बोला कि यहाँ वहां पे प्रेशर लगेगा किसका? वाटर का। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, लेकिन आपने जब बैरोमीटर उठाया तो आपने जब इसको मेजर किया, यहां पर तो प्रेशर बताया, आप हाँ भी बोल दिया, हाँ प्रेशर तो लाजमी है। लेकिन जब सोचेंगे लाओ यहां मेजर कर लें, तो जब आपने यहां मेजर किया तो यहां पर भी कोई ना कोई प्रेशर का वो मेजरमेंट आ रहा था। प्रेशर का मेजरमेंट आने का मतलब क्या होता है? समझिए बात, आपने तो पानी डाला, कौन सा वहां पर गैस है,
इसका मतलब कोई ना कोई चीजें हो रही वहां पर। दरअसल जो उस इंस्ट्रूमेंट ने जो प्रेशर को मेजर किया, जो वाटर के एबव वाली जितनी भी वॉल्स थी वहां पर जो प्रेशर था, दरअसल वो कौन सा प्रेशर था? वेपर प्रेशर था। क्या था? वेपर प्रेशर। मेरी बात समझ में आई कि वेपर प्रेशर का आइडिया कहां से आया? आपको लग रहा था कि इन वॉल पर प्रेशर नहीं होगा, जबकि यहां पर प्रेशर था, उसी प्रेशर को क्या बोला? वेपर प्रेशर। अब सवाल उठता है कि ये वेपर प्रेशर क्यों बोला? सबसे पहले ये दूसरा सवाल होगा कि वेपर प्रेशर क्यों बोला। पहला सवाल ये आएगा कि ये ऊपर प्रेशर क्रिएट कैसे हुआ? ये जो आपने वाटर तो नीचे डाला था, लेकिन ये अबव वॉल में प्रेशर कैसे क्रिएट हुआ? ये सबसे मन में सवाल आएगा। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान दीजिएगा, था वो ध्यान समझिएगा। दरअसल क्या हो रहा है, जब इस पे आपने वाटर डाला तो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई? ये वाटर के क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स। अब ये वाटर के मॉलिक्यूल जो क्या करते हैं? रैंडम मूव किया करते हैं। क्या करते रहते हैं मेरे भाई? रैंडम क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। दिख रहा होगा आपने, मैंने बनाया, रैंडम क्या किया करते हैं? वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में मूव किया करते हैं। और साथ ही साथ जब मूवमेंट होगा तो ये मॉलिक्यूल्स आपके वाटर के आपस में क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं। जितना, अब देखिए कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड करते करते अब देखिए कोलिजन कर रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई वेलोसिटी गेन करेंगे। वेलोसिटी गेन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर उनके पास क्या होगी? उनकी काइनेटिक एनर्जी। क्या होगी उनके पास? काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जैसे जैसे कोलिजन ज्यादा रहेगा, ज्यादा होता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। एक समय ऐसा आता है बेटा कि कोलिजन इतना ज्यादा हो जाता है कि मॉलिक्यूल्स ऊपर उठने लगते हैं। कहां उठने लगते हैं मेरे भाई? मॉलिक्यूल्स कहां उठने लगते हैं? ऊपर। क्यों? क्योंकि उनके पास एनर्जी क्या आ गई? ज्यादा की। जैसे आप ही है, खूब खाना खा लेते हो और फिर घर में बैठे रहते हो, नहीं यार थोड़ा टहल के आते हैं, चल थोड़ा घूम के आते हैं, बात तफरीबाजी करके आते हैं, ये आइडिया रहता है दिमाग में ना। सेम यहीं पर जब मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा आ गई तो सोचते चलो थोड़ा ऊपर घूम के आया जाए। कहां जाए? ऊपर घूम के। मेरे भाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल ज्यादा होने पर ये ऊपर जब उठने लगते हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यहाँ इवापोरेशन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इवापोरेशन। मेरी बात समझ में आती है? अब जरूरी नहीं है कि एक मॉलिक्यूल की होगा, ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बड़ी होगी और ये क्या हुए होंगे? वाटर से वेपराइज होके कहां पहुंचे होंगे? ऊपर वाले एटमॉस्फेयर में पहुंचे होंगे ना। एटमॉस्फेयर में कंटेनर के एटमॉस्फेयर, ऊपर वाले एटमॉस्फेयर में ऐसे करके इकट्ठा हुए होंगे, खूब सारे वेपर्स ऐसे करके आए होंगे, इकट्ठा हुए होंगे। तो लेकिन ध्यान दीजिएगा, वो सारे वेपर जब ऊपर इकट्ठा हुए होंगे, उनमें से ध्यान दीजिए, जब खूब सारे धीरे धीरे खूब सारे इकट्ठा हो गए वेपर्स, तो अब वापस में वेपर्स भी ऊपर क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि आपस में वेपर्स भी क्या, अभी ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर क्या है आपका? गैसियस है, गैसियस के भी मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी रैंडम मूव कर रहे हैं, यहाँ वाटर के भी मॉलिक्यूल्स रैंडम मूव कर रहे हैं। मेरी बात ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये कब रैंडम मूव करने लगेंगे? जब इवापोरेशन अच्छी तरह से हो जाएगा और खूब अच्छे अमाउंट में ऊपर वेपर्स होंगे। अब जब वो आपस में कोलाइड करेंगे तब फिर भी वहां पर भी उन वेपर्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। मतलब बोले तो उन वेपर्स की मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जब उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो अब वो नीचे आना, कुछ उसमें से नीचे आना चालू कर देंगे। क्या आना चालू कर देंगे मेरे भाई? कुछ नीचे आना चालू कर देंगे। अब इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब यहां से ये सीख रहे हैं आप कि इवापोरेशन तो तुरंत होने लगता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो कंडेंसेशन होता है उसमें टाइम लगता है। इसका मतलब जब अच्छे अमाउंट में वेपर्स ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं, मतलब ये कंटेनर है, ये वाटर है, यहाँ पे वाटर का लेवल है, जब वेपर्स ऊपर अच्छे अमाउंट में इकट्ठा हो जाते हैं तब वो आपस में कोलाइड करते हैं। आपस में कोलाइड करने के बाद जब उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है तब उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई तो वो नीचे जाने लगते हैं, मतलब वो वेपर से किसमें चेंज होने लगते हैं? लिक्विड में चेंज होने लगते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। इवापोरेशन किसे बोलते हैं? जब वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, वो वेपर्स में कन्वर्ट होने लगते हैं आफ्टर द गेनिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी मोर, तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? इवापोरेशन। क्या बोल देते हैं मेरे भाई? इवापोरेशन। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इसका मतलब इवापोरेशन तो तुरंत होता है, लेकिन कंडेंसेशन कुछ समय बाद, तभी तो कभी नहीं हो। अभी तो कुछ वेपर्स आपको इकट्ठा नजर आए, जब कुछ वेपर्स एक दो पहुंची तो नो कंडेंसेशन। इसका मतलब कंडेंसेशन जीरो से चालू होता है। क्या चालू होता है? जीरो से चालू होता है। मेरी बात समझाई? और एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात इंपॉर्टेंट बता दी कि इवापोरेशन तो चलता हुआ नजर आता है, लेकिन कंडेंसेशन जब वेपर्स अच्छे मन मौजूद होते हैं तभी कंडेंसेशन चालू होता है। दूसरी चीज मेरे भाई, जो लिक्विड में होता है उसमें जो इवापोरेशन होता है वो बहुत ही कम होता है। ऐसा लगता है कि उसमें इवापोरेशन हो ही नहीं रहा है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, मैं यहाँ सामने बोतल रखी है मेरे, ये बोतल रखी है, दिख रहा होगा आपको, ये बोतल रखी है, बोतल में पानी भरा हुआ। क्या भरा हुआ? पानी। क्या ये बोतल पानी है? क्या इसके ऊपर हम थोड़ी देर के लिए बोतल को वैक्यूम मान रहे हैं, उसमें मैंने पानी भर दिया तो एक तरह से कंटेनर बन गया कि नहीं? क्या आप ये मानते हैं कि क्या आपको दिख रहा है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स इवापोरेट करके ऊपर जा रहे हैं? नहीं
दिख रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो वाटर में जो या लिक्विड सब्सटेंस, वाटर लिया तो वाटर की बात करते हैं, नहीं तो कोई भी लिक्विड सब्सटेंस में आपका जो इवापोरेशन होता है वो बहुत स्लो होता है, जबकि इवापोरेशन यहाँ हो रहा है लेकिन हमको नेकेड आई से दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, लिक्विड में इवापोरेशन बहुत स्लो होता है। कंडेंसेशन भी हो रहा है, यहाँ पे कंडेंसेशन भी हो रहा है, इवापोरेशन दोनों हो रहा है, लेकिन इवापोरेशन जो होता है, पहली बात तो इवापोरेशन जीरो से नहीं चालू होता है। इवापोरेशन आपका इवापोरेशन वाटर दिखा जारी है, लेकिन कंडेंसेशन जीरो से चालू होता है। पहले कुछ देर तक नहीं रहेगा, जब ढेर सारी वेपर्स हो जाएंगी तब वहां कंडेंसेशन चालू हो जाएगा। मेरी बात क्लियर कर पा रहे हैं? और दूसरी चीज, लिक्विड में जो इवापोरेशन होता है वो बहुत 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 स्लो होता है। क्यों? क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। देखिए यहाँ इवापोरेशन हो रहा है, हाँ हो रहा है बोलेंगे, लेकिन दिखाई दे रहा नहीं, दिखाई दे रहा। क्यों? क्योंकि लिक्विड सब्सटेंस में आपके इवापोरेशन बहुत स्लो होता है। क्या ये बात क्लियर कर पाए? तो आइए यहीं पर इसको मैं क्यों हाईलाइट किया, इसका रीजन क्या है कि आप लोग यहाँ पे ग्राफ सीखेंगे। ग्राफ क्या है समझना बात को। एक टर्म आता है मेरे भाई, रेट ऑफ इवापोरेशन। रेट ऑफ इवापोरेशन मैं आपको बताता हूँ क्या है रेट ऑफ इवापोरेशन। एक होता है मेरे भाई रेट ऑफ कंडेंसेशन। रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन। रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होता है मेरे भाई, इसको बोलते हैं इवापोरेशन इन पर सेकेंड। इवापोरेशन, इवापोरेशन इन पर सेकेंड, पर सेकेंड। इसको बोलते हैं मेरे भाई कंडेंसेशन, कंडेंसेशन इन पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना हो रहा है मेरे भाई, यही रेट डिफाइन करने का मतलब, रेट बोलने का यही मीनिंग होता है। अब ग्राफ बहुत इसका इंपॉर्टेंट है, ग्राफ इंपॉर्टेंट है इसका मेरे भाई। हम लोग जो ग्राफ बनाते हैं वो बनाते हैं रेट का और टाइम का। क्या बनाते हैं? रेट और टाइम। एक्स एक्सिस में हम टाइम रखते हैं, वाई एक्सिस में हम क्या रखते हैं? रेट रखते हैं। अभी आपने कहा कि इवापोरेशन जीरो से नहीं चालू होता, कोई ना कोई वैल्यू से चालू होता, बात सही भी है, क्लियर। लेकिन ध्यान रखिएगा, इवापोरेशन का जो रेट है पर सेकंड, जितने वेपर्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ा के, जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ा के, वो हमको नेकेड आई से दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है पानी जैसे का है, जैसे का है वैसे बना है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप कुछ दिन तक पानी रखिए, लेकिन कुछ दिन बाद पानी का अमाउंट कम मिलेगा। इसका मतलब वहां पर इवापोरेशन हो रहा है, लेकिन रेट ऑफ इवापोरेशन बहुत स्लो है, हमको दिखाई नहीं देता। लगता है पानी जिस लेवल पे था उसी लेवल पे बना, ऐसा हमको लगता है। इस वजह से हम मानते हैं कि जो वाटर में जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। कोई ना कोई वैल्यू है, कोई ना कोई वैल्यू है रेट की, लेकिन क्या है, कैसा दिख रहा है हमको? कांस्टेंट दिख रहा है। तो ये लाइक ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है? रेट ऑफ इवापोरेशन। किसको रिप्रेजेंट करता है? रेट ऑफ इवापोरेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर। अब ध्यान रखिएगा, कंडेंसेशन कहां से चालू होता है? जीरो से। धीरे 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 करके क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो इसका ग्राफ बनता है कुछ कर्व जैसा, लेकिन एक समय आ जाता है जब आपका ये क्या, पहली बात ये ग्राफ बताइए किसका है? रेट ऑफ कंडेंसेशन। किसका है? रेट ऑफ कंडेंसेशन का। क्लियर मेरे भाई? बहुत ध्यान समझिए। अभी वेपर प्रेशर नहीं इंट्रोड्यूस किया हूं, अभी मैंने सिर्फ वेपर प्रेशर के बारे में बताया है, डेफिनेशन नहीं क्लियर की है। जब डेफिनेशन क्लियर कर दूंगा, देखना एकदम आंख बंद करते ही दिमाग में एकदम डेफिनेशन एकदम लिख जाएगी, पक्का प्रॉमिस है। इसका रीजन बताऊंगा। रेट ऑफ कंडेंसेशन हो गया, रेट ऑफ इवेपोरेशन बोल गया। अभी आपने मैंने बोला कि वाटर में जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है बहुत स्लो होता है, इसलिए मैंने कांस्टेंट बनाया है। ये कर्व बनाया क्योंकि जब वेपर्स पहले 1 2 3 वेपर्स होंगे तो कंडेंसेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कोलिजन होगा ही नहीं अच्छे अमाउंट पे, जिससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए। तो इस वजह से जब अच्छे अमाउंट पे, जब अच्छे से खूब वेपर्स इकट्ठा हो जाते हैं, तब उससे जो कोलिजन से काइनेटिक एनर्जी आती है वो उतनी ज्यादा होती है कि वेपर फिर से कहां आने लगते हैं? वाटर में आने लगते हैं। तब इसका मतलब कंडेंसेशन जीरो से चालू होता है, देन इंक्रीज करता जाता है, मस्त कंडेंसेशन इवेपोरेशन चलते जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है, ग्राफ देखिए, एक समय ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है जहां दोनों क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। इसका मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाता है? बराबर। और उस स्टेट को बोलते हैं, जैसे यहां पर बोल रहे हैं कि यहां पर रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर है, तो हम इस स्टेट को बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। क्लियर? मेरी बात कोई समझ में, कोई दिक्कत वाली बात? ध्यान रखिए, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में इसका मतलब अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पर जब स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम तैयार होगा, इसका बोलने का मतलब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की रेट क्या है? बराबर है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या तब भी यहाँ पर वेपर्स होंगी? हाँ बिल्कुल होंगी। यहाँ वेपर्स कुछ ना कुछ वेपर्स होंगी ही होंगी। कब? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कंडेंसेशन और इवेपोरेशन का रेट सेम होगा, यहाँ पे कोई ना कोई वेपर्स पहले से मौजूद होंगी मेरे भाई, और वही जो वेपर्स इक्विलिब्रियम में जो वेपर्स यहां मौजूद होंगी, उसके थ्रू जो यहां प्रेशर लग रहा होगा, उसके थ्रू जो यहां वॉल्स पे प्रेशर लग रहा होगा, उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई? वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं मेरे भाई? वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्लियर? इसकी डेफिनेशन हम लोग बहुत प्यार से लिखेंगे। कैसी इसकी डेफिनेशन बना कैसे लिखेंगे? डेफिनेशन किसकी लिख रहे हैं? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड की, या सिंपल वेपर प्रेशर। क्या होता है मेरे भाई?
प्रेशर एक्सर्टेड, कौन एक्सर्ट कर रहा है, प्रेशर एक्सर्टेड, एक मिनट, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स नॉट अ लिक्विड, बाय वेपर्स इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन विथ इट्स कर लीजिए, अच्छा लगेगा, इन इट्स नहीं, विथ इट्स लिक्विड फॉर्म is known as वेपर प्रेशर। ये डेफिनेशन होगी किसकी, वेपर प्रेशर। क्लियर। अब मेरे भाई कुछ नोट बातें मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, बहुत नोट बात ध्यान दीजिएगा, सीखेंगे समझ में आ जाएगा आपको, खत्म, बस वेपर प्रेशर डेफिनेशन हो गई, ग्राफ हो गया, बहुत छोटा टॉपिक है, सीख जाएंगे आसानी से। नोट बात में मैं क्या करूंगा आपसे, नोट बात में मैं पहली चीज बताना चाहूंगा, मान लीजिए आपने एक कंटेनर लिया, अब कंटेनर में मैंने कहा था यहाँ पे H2O लिया था, अब मैंने यहाँ पर भी क्या लिया, H2O लिया, क्या लिया, H2O लिक्विड लिया। क्या ये H2O यहाँ पर प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा, हाँ क्रिएट कर रहा होगा। कौन सा प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा, वेपर प्रेशर। मेरी बात समझ आती है, वेपर प्रेशर बोलने का मतलब क्या होता है कि वेपर प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है उस टाइम रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, स्टेट कैसी होती है, इक्विलिब्रियम होती है, क्या होती है, इक्विलिब्रियम को आई थिंक आपने केमिकल इक्विलिब्रियम या क्या इक्विलिब्रियम नॉर्मल चैप्टर क्लास 11th में केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, वहां पे इक्विलिब्रियम को के से रिप्रेजेंट किया था। मेरी बात समझ आती है, तो इसका मतलब के पर जो प्रेशर होगा वाटर का, वही किसके बराबर होगा, वेपर प्रेशर के बराबर होगा। लेकिन ध्यान रखिए वाटर के केस में वेपर प्रेशर का दूसरा नाम होता है, वेपर प्रेशर का दूसरा नाम होता है, वो क्या होता है, एक्वस टेंशन। क्या होता है मेरे भाई, एक्वस टेंशन। अब एक हाइपर टेंशन सुना है, हाइपो टेंशन सुना है, एक नया टेंशन आपके सामने आया, एक्वस टेंशन। नॉर्मल टेंशन सुना है, हाइपर टेंशन सुना है, ठीक है, बहुत ऐसे, और भाई नॉर्मल टेंशन सुना है और टेंशन फोर्स भी तो सुना है फिजिक्स में, और हाइपर टेंशन भी तो सुना है। अब यहाँ पर एक नया इंट्रोड्यूस हुआ, एक्वस टेंशन। क्या इंट्रोड्यूस हो गया मेरे भाई, एक्वस टेंशन क्या होता है, वेपर प्रेशर जब वाटर की वजह से क्रिएट हो रहा हो, दैट इज व्हाट, एक्वस टेंशन। और एक दूसरी बात बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जन्मों तक याद रखिएगा, जन्मों तक, जैसे ना जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी चैनल है, तो आखिरी जिंदगी के बाद भी जब मिलेंगे तो ये सवाल जरूर पूछूंगा, बात तो नहीं पूछूंगा लेकिन ये जरूर पूछूंगा, जिसको याद रखना है। क्या बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, इसको मैं काले पेन से लिखूंगा, थोड़ा सा काला पेन समझते, काला। देखिए वेपर प्रेशर डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है मेरे भाई, ओनली ऑन, किस पे डिपेंड करता है, ओनली ऑन टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर। इसको हाईलाइट कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर। कौन, वेपर प्रेशर। अच्छा एक मन में सवाल आएगा कि भैया लिक्विड का वेपर प्रेशर तो क्या सॉलिड का वेपर प्रेशर होता है, मेरे भाई ध्यान रखिएगा, सॉलिड का भी वेपर प्रेशर होता है, लेकिन उसका वेपर प्रेशर बहुत कम होता है, इस वजह से हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन याद रखिए कुछ सॉलिड ऐसे हैं, जैसे आपकी नेफ्थलीन बॉल, गंधक की गोली, उसको आप लोग रखते हैं, रजाई गद्दा वगैरह लगते तो रखते हैं ना, उसका वेपर प्रेशर तो काउंट करना पड़ेगा कि वो सॉलिड है, तो जैसे कैम्फर हो गया, उसका भी वेपर प्रेशर काउंटेबल है। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द सॉलिड में वेपर प्रेशर को हम लोग नेग्लेक्ट मार देते हैं, क्लियर। लेकिन कुछ सॉलिड में हम उसको कंसीडर करना पड़ता है। लेकिन अब कहते हैं ना, कुछ के लिए हम बाकी का बलिदान नहीं दे सकते, क्लियर। अब ये तक पता था, कुछ के लिए हम सॉलिड के वेपर प्रेशर को नहीं, कुछ के लिए में काउंटेबल है, उसको काउंट कर लिया जाएगा जब आगे कुछ ऐसी चीजें सिचुएशन आएगी, नहीं तो हम सॉलिड के वेपर प्रेशर को नेग्लेक्ट मार के काम करते हैं। ये बात समझ में आती है, तो इसकी वजह से ये बात भी अगर लिखना हो तो लिख लीजिए। वैसे तो हम लोग मोस्टली सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ ही रहे हैं, तो इस वजह से कोई इशू क्रिएट नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, लिक्विड के वेपर प्रेशर की हम बात करके कुछ बच्चे पूछ सकते हैं यहाँ पर, क्लियर। अब दूसरी चीज, वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल दूंगा, एक एग्जांपल से सब क्लियर हो जाएगा। मैं बोलता हूं एट 300 केल्विन, एग्जांपल केल्विन, के फॉर होता है केल्विन, ठीक है, आपको पता है केल्विन। जैसे मान लीजिए टी केल्विन है, इसको डिग्री, कोई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, तो उसको केल्विन चेंज करने क्या करते हैं, 270 इधर करते हैं, ऐड ऑन करते हैं, याद रख लीजिए। केल्विन क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। केल्विन क्या होता है मेरे भाई, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। अगर सिर्फ टेम्परेचर की बात करें तो आप वहां पर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, केल्विन भी लिख सकते हैं। लेकिन सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करें तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, टेम्परेचर केल्विन में लिखना है, क्लियर। ये नोट बात लिख रहे हैं, मैं भी शायद कोई बताया आपको। एट 300 केल्विन हम वेपर प्रेशर बोलते हैं, वेपर प्रेशर।
प्रेशर ऑफ H2O कितना बोल देते हैं मेरे भाई 40 mm ऑफ Hg, 40 mm ऑफ Hg, 40 mm ऑफ Hg। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रेशर्स की यूनिट को भी एक्सप्लेन कर दूंगा, जबकि आपने मे भी क्लास लेवल में पढ़ा होगा, लेकिन मुझे कहते हैं ना डाउट रहता है। तो अगले लेक्चर में जो आएगा नेक्स्ट टॉपिक सवालों का टॉपिक आएगा, उसमें मैं यूनिट्स ऑफ प्रेशर मैं पूरा पर एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर, कैसे आप यूनिट को डिफाइन करिए। वैसे तो हमने यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर क्या लिया है 40 mm ऑफ Hg लिया है। क्लियर, हालांकि आपको पता होगा mm ऑफ Hg क्या होता है यूनिट ऑफ प्रेशर। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ATM एक यूनिट होती है, आपकी mm ऑफ Hg एक यूनिट होती है, टॉर एक यूनिट होती है, आपकी एक यूनिट होती है बार होती है, SI यूनिट प्रेशर की पास्कल होती है। ये सब जब क्वेश्चन कराएंगे तब उससे पहले हम यूनिट को ले लेंगे। ऐसा मत सोचिएगा मैंने छोड़ा, ऐसा बिल्कुल नहीं बेटा, परेशान मत होइएगा। ठीक है, एट 300 केल्विन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना मैंने बोला 40 mm ऑफ Hg। इसका मतलब ध्यान रखिएगा, मैंने एक कंटेनर लिया, क्या लिया मैंने एक कंटेनर लिया, ध्यान दीजिएगा। ठीक, मैंने इस पर वाटर लिया, क्या लिया वाटर लिया, लेट्स सपोज। अब वाटर टेम्परेचर 300 केल्विन ही है। अब इसका वेपर प्रेशर यहाँ जो वाटर है वो मैंने H2O लिया। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने वाटर ले लिया 3 लीटर, कितना ले लिया मेरे भाई 3 लीटर। 3 लीटर की वजह से मैं मान रहा हूँ प्रेशर कितना है 40, लेट है पूरा 40 mm Hg। ठीक, लेकिन मैंने दूसरे केस में क्या किया कि मैंने वाटर के अमाउंट को क्या कर दिया थोड़ा सा बढ़ा दिया, थोड़े से वाटर के अमाउंट को क्या कर दिया बढ़ा दिया। देखो थोड़े से अमाउंट को क्या कर दिया बढ़ा दिया सेम टेम्परेचर पर। तो सेम टेम्परेचर पर क्या वेपर प्रेशर चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। आपने अमाउंट बढ़ा दिया, अमाउंट बढ़ाने पर फिर से मैंने बोला कि वेपर प्रेशर सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। आपने अमाउंट बढ़ा दिया, इट डजंट मीन कि उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बेटा, गांठ बांध लीजिए। सवाल कभी कभी बोर्ड में टिक करने को आ जाएगा कि वेपर प्रेशर किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड ऑन ओनली ऑन टेम्परेचर, ओनली ऑन टेम्परेचर। इसका मतलब यहाँ भी वेपर प्रेशर कितना होगा 40 mm ऑफ Hg होगा। क्लियर, अच्छा अब कुछ बच्चे डाउट पूछते हैं, ऐसे पहला ये क्लियर हो गया आप लोग का कि अमाउंट बढ़ाने पर वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता है। क्लियर, क्योंकि वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब मेरे भाई कुछ बच्चे कुछ शरारती बच्चे होते हैं, सवाल पूछते हैं मेरे भाई, ये भी दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ बता देता हूँ। एट 300 केल्विन, ठीक है, पहला चीज मैंने लिया ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है। मैंने यहाँ पे वाटर लिया, इस कंटेनर का वॉल्यूम मैंने कुछ देर तक V माना और V कंटेनर का वेपर प्रेशर बोला 40 mm Hg बोला। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात। अब मैंने क्या किया, अब मैंने उसी टेम्परेचर पर सेम टेम्परेचर पर मैंने क्या कर दिया वॉल्यूम को डबल कर दिया, 2V कर दिया। 2V करने के बाद अब मैंने पूछा बच्चों से कि बताओ अब प्रेशर कितना है 40 mm ऑफ Hg रहेगा। तो कोई बच्चे बोलते हैं नहीं भैया 20 mm ऑफ Hg हो गया। मैंने 20 क्यों बोला, तो कहा भैया सिंपल सी बात है, इसमें क्यों कौन सी बड़ी आपने बात बता दी, एकदम हलवा चीज आपने वो पूछा है कि 40 mm ऑफ Hg बोला है। कितना बोला मेरे भाई 40 mm ऑफ Hg। तो अब वॉल्यूम का आपने डबल कर दिया और वॉल्यूम ऑफ प्रेशर का रिलेशन कैसा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा PV is equal to nRT, ये पढ़ा होगा मेरे भाई आइडियल गैस इक्वेशन, जहां पर प्लीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है nRT अपॉन V होता है। इतना आपको ये फॉर गैस की बात है, गैस पर्पस की बात है, और इसी कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा यहाँ पे यूज हम कर लेते हैं कि वाकई प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मेरी बात समझ पाती है कि नहीं। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वॉल्यूम बढ़ाने पर वॉल्यूम को बढ़ाया तो प्रेशर क्या होना चाहिए घटना चाहिए, क्योंकि आपस में रिलेशन कैसा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन ऐसा नहीं होता है बेटा, अभी भी वेपर प्रेशर कितना होता है 40 mm Hg ही होता है। क्यों, क्योंकि फिर से वही बात आ जाती है एट सेम टेम्परेचर वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर कैसा रखा आपने सेम रखा है, वजह से कितना होगा 40 mm Hg। अब ऐसा कैसे हुआ कि सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, वॉल्यूम डबल करने पर ऐसा काम हो रहा है। दरअसल वाटर को तो पता है कि भैया वेपर प्रेशर चेंज होना नहीं क्योंकि सेम टेम्परेचर है, तो वाटर कहेगा कि तुमने वॉल्यूम तो बढ़ा दिया, अब प्रेशर कैसे वेपर प्रेशर कैसे सेम रखा जाए। तो मेरे भाई वाटर दिमाग लगाता है, वाटर को काम दिया गया है कि तुमको वेपर प्रेशर सेम रखना जब तक टेम्परेचर चेंज ना हो। तो वाटर क्या करता है कि इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अपने अंदर इवापोरेशन को बढ़ा देता है। मेरी बात समझाई, इवापोरेशन को देखिए इक्विलिब्रियम पर हमारा 40 mm ऑफ Hg है, लेकिन यहाँ पर वाटर वेपर प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए इवापोरेशन को क्या कर देता है बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपका वेपर प्रेशर 40 mm Hg भी रहता है। मेरी बात समझ में आती है। खैर दूसरी बात यहाँ पर एक और चीज मुझे याद आ रही है, छोटी सी चीज है। अब आप सोचिएगा मैंने क्या किया
कि वॉल्यूम V से हाफ कर दिया। क्या कर दिया? इसका मतलब यहाँ इवापोरेशन बढ़ा देगा, यहाँ पर क्या ज्यादा हो बढ़ा देगा? इवापोरेशन बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा? क्योंकि वेपर प्रेशर उसको मेंटेन रखा, अगर ना बढ़ाए ना तो वेपर प्रेशर 20 mm of Hg हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं करता, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। मेरी बात समझ में आई? क्लियर? अब मैंने मान लीजिए वॉल्यूम सेम टेम्परेचर में वॉल्यूम V/2 कर दिया। क्या कर दिया? V/2 कर दिया। अब कोई कहे भैया अब तो आपने वॉल्यूम को आधा कर दिया तो प्रेशर डबल हो जाएगा, मतलब 40 से 80 हो जाएगा। मैंने कहा ना बेटा, ऐसा नहीं है, अभी भी वेपर प्रेशर कितना होगा? 40 mm Hg हो जाएगा। अब वाटर क्या कर सोचेगा कि मुझे तो वेपर प्रेशर मेंटेन रखना है, तो वो क्या करेगा कि कंडेंसेशन को बढ़ा देगा। क्या बढ़ा देगा? कंडेंसेशन को बढ़ा देगा, क्योंकि आपने वॉल्यूम को आधा किया है। इसका मतलब यहाँ पर वाटर वेपर प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए क्या बढ़ा देगा? कंडेंसेशन को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ आपके सामने, मैंने डिस्कस किया वेपर प्रेशर। क्लियर? वेपर प्रेशर क्या होता है कि कोई भी लिक्विड इक्विलिब्रियम स्टेट पर जब रेट ऑफ इवापोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो, तब जो वॉल पे प्रेशर आ रहा होगा, दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। वाटर के केस में वेपर प्रेशर को एक्वस टेंशन कहा जाता है। तीसरी चीज, वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? टेंपरेचर पर। बाकी सब एग्जांपल तो फर्जी है, आपको दिमाग में क्या रखना है? टेंपरेचर चेंज हो रहा है, वेपर प्रेशर चेंज होगा। पर कैसे चेंज हो रहा है वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है? अच्छे से प्रॉपर तरीके से नोट कर ले। हाँ, जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट वालों स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। खैर स्क्रीनशॉट लो, हालांकि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आज हमने पहला टॉपिक डिस्कस किया है। क्लियर? हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और प्रॉपर नोट बनाइएगा और अगले लेक्चर को बहुत इंटरेस्टिंग के साथ देखिए, क्योंकि अभी आपने वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड की बात की है, आगे देखिए हम सिचुएशन को बदलते रहेंगे और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहेंगे, इसलिए बहुत मन लगा के पढ़िएगा। चलिए मिलते हैं, और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब ऑफ माई चैनल। हालांकि चैनल का लोगो इधर लगा हुआ है, तो टीम द्वारा कहा गया इशारा इधर करना है। चलिए चलते हैं, तब के लिए टाटा बाय बाय।